उत्तर प्रदेश में आज से लोकसभा का बिगुल फूंक चुका है। नामांकन हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आखिर किस तरीके से बीजेपी इसको देखती है, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहला रण होगा जहां से ये पूरी राजनीति की लड़ाई शुरू होगी। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं, जो डेप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश के। सर, नामांकन की आज शुरुआत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी किस हैंड से देख रही है इसको पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और पहले चरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पहले से इसलिए तैयार रहती है कि पहले चरण का चुनाव घोषणा के तत्काल बाद आ जाता है। इसलिए हमारा बूथ सबसे मजबूत की भावना से वहाँ बूथ का काम भी बहुत मजबूती से हुआ है, पन्ना प्रमुख का काम भी बहुत मजबूती से हुआ है। इसलिए हम लोग भरोसा रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं, वो संगठन की जो उपलब्धियां हैं उसके बल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और जनता का मोदी जी के प्रति जो भरोसा और विश्वास है इसके आधार पर, और जो प्रदेश में सुशासन है, विकास है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, इसके आधार पर मैं यह मानता हूं कि कमल के फूल पर वोट बरस रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वह चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में अब की बार 400 पार। सर, विपक्ष में पीडीए भी है, उसके साथ इंडिया अलायंस भी इस बार सामने है, और तीसरा आपके पास बीएसपी भी सामने है। तो ऐसे में लगता है कि चैलेंज होगा काफ़ी बड़ा, क्योंकि एक तरफ पीडीए और इंडिया अलायंस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक। नहीं, देखिए, इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल मीडिया में दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, धरातल पे ये कहीं काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कई स्थानों पे हो सकता है वह दूसरे नंबर पर आवे, और कई स्थानों पे हो सकता है जो इंडी गठबंधन है वह दूसरे नंबर पे आवे, लेकिन अंतर इतना भारी रहेगा कि इनकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी मालूम नहीं। सर, अभी तक रायबरेली अमेठी से जो है कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है कांग्रेस ने, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो आजमगढ़ हो, मैनपुरी हो, वीआईपी सीट, वहाँ से भी नहीं किया है। क्या लग रहा है कि क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि उनको खोजने से कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास लड़ने का साहस नहीं है, और जनता का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, इस बात का एहसास सभी दलों को है, सभी दल के नेताओं को है। इसलिए बहुत सारे लोग तो लड़ने से बच रहे हैं, और जो लड़ने के लिए आ रहे हैं वो जानते हैं कि उनको इस बार मोदी जी की यह जो विजय यात्रा है इसको रोकना उनके बस की बात नहीं। सर, समाजवादी पार्टी से भी हाल ही में अलायंस की हुई उनकी एक अपना दल कमेरावादी थे, उन्होंने अलायंस तोड़ दिया एक तरीके से। क्या लग रहा है जिस तरीके से टूट रहे हैं? उनके साथ कोई बचा ही नहीं है। मतलब जो गठबंधन वह 2014 से लेकर के 2024 के बीच में बनाए हैं, कोई भी टिका नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लगातार मजबूत हुआ है। और जो हमारे साथ पहले से थे वह तो हैं ही, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ, चाहे वह ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और इसीलिए हम 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह हम पूरे विश्वास से कहते हैं, अहंकार बस नहीं कहते हैं, जनता के आशीर्वाद के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को गठबंधन के साथ अर्जित करेगी। लोकसभा में नए चेहरे भी उतारे गए इस बार। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उतारा गया है, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को उतारा गया है, कई टिकट कटे भी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, जिनको टिकट मिला है उनको मैं बधाई देता हूं, और निश्चित तौर से वह बड़े अंतर से जीत करके संसद में पहुंचेंगे। जो टिकट के दावेदार थे, जिन्हें नहीं मिल पाया है, उनसे इतना ही कहूँगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे वह स्वयं प्रत्याशी हैं वैसे जिन्हें प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है उनके लिए काम करें, और भाजपा में जो काम करता है उसका भविष्य उज्जवल रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के साथ रहेगा, भाजपा प्रत्याशी के साथ रहेगा, कमल के फूल के साथ रहेगा, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जिताने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो समर्पित रहेगा। सर, बीएसपी को कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से त्रिकोणीय अब हो गया है? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश तो हो ही गया है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है।
तो कांग्रेस भी नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। और जितने भी गठबंधन, इंडी गठबंधन, जो शुरुआत में पहली बैठक जो बंगलौर में इन्होंने किया, उसके बाद हर बैठक में इनका जो है आकार घटता गया है और एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में आकार बढ़ता गया है। तो अपने आप ये संदेश साफ है कि लोग जो छोड़ करके इंडी गठबंधन को जा रहे हैं, वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है और एनडीए गठबंधन का भविष्य एकदम उज्जवल है। और जब 272 प्लस का नारा तो 283, 300 पार का नारा तो 303, अकेले भाजपा की बात बता रहा हूँ, और 370 का नारा है तो इस बार 370 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी करेगी। गठबंधन के साथ तो रिकॉर्ड बनेगा। सर आखिरी सवाल है, अब कांग्रेस सर महिलाओं के अभद्र टिप्पणी के भी कर रही है मामले में, सोशल मीडिया पर भी, क्या लगता है कांग्रेस की इस नीति से? कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह अपना आपा खो रहे हैं। जहां किसी के सम्मान का, किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे बयान जो समाज न स्वीकार कर सकता है और ना कोई इस देश की मातृशक्ति स्वीकार कर सकती है, और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य जी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए साफ तौर से मानना है कि इस बार बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी और विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।